हेलो दोस्तों, यूपीएससी के एपीएफओ एग्जाम जिसमें अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर दो वैकेंसीज आई हुई थी। इतनी बड़ी वैकेंसीज पहली बार आई हैं दोस्तों, और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। और दोस्तों आपको पता भी है कि इसको लेकर मैंने सारी स्ट्रेटजी मैं समय समय पर डालता रहता हूँ। आज जो स्ट्रेटजी दोस्तों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो उनके लिए है जिन्होंने कभी वनडे एग्ज़ाम दिया है या जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस इनकी तैयारी कर रहे हैं। और सीधी भाषा में कहें तो उनके लिए है जिनको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट, कंप्यूटर ये 5 टॉपिक का बेसिक क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल महारत हासिल हो, नहीं। अगर आपका इन 5 टॉपिक में बेसिक क्लियर है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको समझाना है कि जो डेट भले आ चुकी हो, लेकिन अगर आप थोड़ा भी अप्रोच इसको साथ में लेके करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपके लिए सबसे ज़्यादा नज़दीक है और आप सबसे जल्दी निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें वही अप्रोच चाहिए जो अप्रोच आप इस्तेमाल करते हैं सिंगल वनडे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो टॉपिक्स इसमें आते हैं, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट है, कंप्यूटर है। ठीक, ये 5 टॉपिक हो गए। इधर आता है जीएस, लेबर लॉ और अकाउंट्स। हम इन 5 की पहले बात कर लें, फिर हम इन 3 पे आएंगे। ये वो 5 टॉपिक हैं जो आपने पढ़े हुए हैं और आपको पता है कि इसका बेसिक आपको क्लियर है। जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आप अच्छा खासा एसएससी में भी और अदर वनडे एग्जाम में आप पढ़ते हैं। थोड़ी बहुत जीएस ही पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ पढ़ते हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो मैथ और रीजनिंग आती है ना, या इंग्लिश आती है, वो इतनी टफ नहीं आती है। आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम उठा लीजिए या जो हमने एनालिसिस डाली है आप उसको देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। वो बस ये जानते हैं, अप्रोच मानते हैं कि आपको वो चीज़ आती होनी चाहिए। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस कई ज़्यादा उलझाऊ होते हैं, तो बैंकिंग वालों के लिए इतने वो टफ नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इसीलिए जो ये पोर्शन है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का, इसमें जो भी लिस्ट दी गई है उन चैप्टर्स के 20-20 अच्छे सवाल जो जो टॉपिक दिए हैं उनको एक एक बार आप खाली पढ़ लो, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। और ये एक सिंगल वनडे एग्ज़ाम है, इसमें 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मिनट है, ऑफलाइन पेपर है। लगभग 30 मिनट तो आपको गोले भरने में चला जाएगा। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन टच करने हैं, और वो तभी होंगे जो आप अप्रोच इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन कहते हैं ना देने में, वनडे एग्ज़ाम में, कि आपको पता है कि आपको मैथ रीजनिंग में ज़्यादा समय नहीं देना है। जितनी जल्दी हो सकता है मैथ रीजनिंग को करके आगे बढ़ें, ताकि आप अधिक से अधिक समय जीएस में, लेबर लॉ और अकाउंट्स में दे सकें। क्योंकि अगर आप यहीं पर उलझ गए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या उसके कर रहे हैं, तो उनको पता है कि वो मैथ में इतना नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो जब अचानक से वो इस एग्ज़ाम को देने बैठते हैं ना, तो घबरा जाते हैं। तब उनको लगता है कि अरे यार मैं रीजनिंग आ रही है, निकाल लेंगे, लेकिन उस रीजनिंग को हल करने में हो जाएगा, लेकिन जहाँ आप 1 मिनट में करेंगे वहाँ वो 5 मिनट लगा देंगे, और फिर वहीं से वो एग्ज़ाम से पिछड़ जाएंगे। तो इतना अच्छा गोल्डन चांस है दोस्तों कि आप लोग उस चीज़ों को, जो 5 टॉपिक है जिससे 50% पेपर आता है, उसको आप जितनी जल्दी ख़त्म कर लेंगे आपके लिए सिलेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट, कंप्यूटर, इसे मैंने जो दिए हैं टॉपिक, 20-20 चैप्टर लगभग मैथ रीजनिंग में है। जो चैप्टर हैं उसके 20-20 क्वेश्चन कराए हैं, उतना पढ़ लो बस। इंग्लिश में जैसा बताया है, जो मटेरियल दिया है सफिशिएंट है। करंट में मैंने जो 1 साल की मैगजीन है, आप 40-40 पेज की उतना पढ़ लो। उसमें बिल्कुल मत सोचो कि ये छोड़ दें वो छोड़ दें, नहीं, एक बार रिवाइज कर लो। आते तो क्वेश्चन वन लाइनर ही है ना, पुरस्कार पूछ लेगा, दैत पूछ लेगा, इकोनॉमिक्स से भी पूछ लेता है, पॉलिटी से भी पूछ लेता है, पढ़ सब लो। नहीं पढ़ोगे तो ना कल को फिर क्या होता है ना, जब क्वेश्चन आएगा सामने फिर आपको लगेगा यार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कम से कम 2 बार रिवाइज कर लोगे, सफिशिएंट है ना। और कंप्यूटर में मैंने बुकलेट भी दे दी है, नई क्लासेस भी पढ़ गई हैं, उतना देख लो, सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लेबर लॉ, अकाउंट्स और जीएस की। सबसे पहले दोस्तों जीएस की। जीएस में दोस्तों क्या है कि 4 टॉपिक जैसे मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी है। ठीक है, तो जो आपको अप्रोच रखनी दोस्तों, अभी तो समय कम है, तो आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस, ये 3 पोर्शन को पहले ख़त्म करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 3 पोर्शन आप जल्दी कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके टच में भी रहते हो, प्लस ये क्वेश्चन इन तीनों से पोर्शन आते भी हैं। क्योंकि अभी हम पूरे में भागोगे आप तो आप पहले छोड़ दोगे काफ़ी चीज़ों को। तो सबसे पहले आप इन 3 को पढ़ लो, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटी को, साइंस को। जैसे लास्ट ईयर साइंस में केमिस्ट्री से क्वेश्चन खूब आए थे, उसके पहले इकोनॉमिक्स, पॉलिटी दोनों से आए, तो ये वेटेज लगभग रहता है। तो अगर आप इन तीनों को पढ़ेंगे ना, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। बाद में समय बचे तो फिर आप मॉडर्न इंडिया से शुरू करना, फिर आर्ट एंड कल्चर करना, लेकिन क्रम यही रखना, इससे आपको चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक, बाकी ने जो मटेरियल दिया है वो बिल्कुल कंसाइज है, सफिशिएंट है, प्लस एमसीक्यू हम दे ही रहे हैं अच्छे खासे। तो अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते तो उस एमसीक्यू को एक बार पढ़ जरूर लो। ठीक है, और जो हम टेलीग्राम में टेस्ट डाल लें वो टेस्ट देते रहो, क्योंकि टेस्ट देने से आपको क्या होगा ना कि कम से कम जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हम देते जा रहे हैं, तो उससे आप कम से कम टेस्ट भले ना तो, लेकिन वो पीडीएफ को पढ़ लोगे ना, तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। और मैं फिर कहूँगा दोस्तों, टेस्ट दे लेना। देने से क्या होगा ना कि आपको वो कहते हैं ना, जो पेपर हॉल का जो डर है ना, वो धीरे धीरे हटता जाएगा और आपको आदत हो जाएगी। एमसीक्यू जैसे आएगा तो आप
एमसीक्यू के जो ऑप्शन होते हैं ना, उस पे आप कहते हैं ना अपने हिसाब से थोड़ा सा देखने लगोगे कि आपको पता चल जाएगा, अरे यार हम क्वेश्चन से नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम एलिमिनेटरी प्रोसेस से मतलब ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। वो मैं धीरे से बाद में बताऊंगा, लेकिन वो आप अगर आप देखेंगे तो आप भी धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक, अब आते हैं लेबर लॉ और अकाउंट्स में। लेबर लॉ और अकाउंट्स है ना, लेबर लॉ और अकाउंट्स में आपसे यही कहूँगा दोस्तों, इन दोनों पार्ट को बिना छोड़े बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि जो इसकी थ्योरी वाला पार्ट है उसके वीडियोस भी पढ़े, मटेरियल भी पढ़ा, वो सफिशिएंट है, परफेक्ट है, और बहुत कंसाइज मटेरियल मैंने लेबर लॉ को बुकलेट दी है भी। अभी वो बुकलेट कंप्लीट नहीं है, उसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, है ना, क्योंकि उसमें करंट ऐड करेंगे तो ये लगभग जून के 1 से 10 तारीख तक पूरा और भी जो इसमें ऐड करना वो हम कर देंगे। लगभग 90% कंप्लीट है, लेकिन और भी जाके लेटेस्ट अपडेट हो जाए वो कर दिया जाएगा, उसमें आप निश्चिंत रहो। तब तक क्या है कि जितना भी हमने दिया हुआ है लेबर लॉ में, आप उसको स्पीड बढ़ा के, जैसे हम वीकली शेड्यूल में दे रहे हैं, जैसे चाहे वैसे देख लो, लेकिन देख लो, क्योंकि वो जब तक आप क्लास नहीं देखोगे नहीं समझ सकते हो। इसीलिए हमने उसमें जो एमसीक्यूज दिए वो सीधे वन लाइनर ही हैं, क्योंकि आएगा लगभग वैसा ही, लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, जो सर ने समझाया है, जितना आप उसको देखोगे वो सफिशिएंट देगा। जीएस में आपको मैंने एमसीक्यू बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लेबर लॉ और अकाउंट्स में आपसे सिर्फ थ्योरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थ्योरी पढ़ने में ही आपके कन्फ्यूज़न दूर हो सकते हैं। जो क्लास में सर समझा रहे हैं उसको समझने से ही दूर हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो इसी तरह करना है। तो मैंने पूरे आपको टॉपिक बता दिए, वो 5 टॉपिक जो आपको आते हैं, जो 3 टॉपिक थोड़े नए हैं आपके लिए, जीएस हो गया, लेबर लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ जीएस लोगों को लगता होगा कि उनके लिए पुराना है, लेकिन नहीं, ये अप्रोच वनडे एग्जाम की है। इसमें सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन अगर आप 100% में मानो तो 20 से 30% कॉन्सेप्चुअल होंगे, बाकी वन लाइनर होंगे। तो इन 3 पोर्शन में लगभग 50% वेटेज आएगा, इधर से भी 50% आएगा। तो आप लोगों को जो वनडे एग्जाम वाले हैं उनको ये मजबूत करना ही करना है, लेकिन इधर से लगभग 50% में 30% आपको टच करना है। जब आप 100% में से 80% पेपर को टच करेंगे तब जाके आप 65 के ऊपर रहेंगे। और यही आपको अप्रोच अपनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक क्रम से या स्ट्रेटजिक वे में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप घबरा के एग्ज़ाम के पहले ही अपना मनोबल खो देंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, ये 2 पेपर एक साथ एक ही दिन है, इतना बड़ा गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता, ना ये वैकेंसी बार बार आएगी। कम से कम ये वैकेंसी आई है, एक दिन आपको 2 पेपर देने को मिल रहे हैं, क्या पता अगर वो लक आपका हो, वो दिन आपका हुआ ना, तो उसी दिन पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, तो कम से कम आपके पास एक इतना अच्छा गोल्डन चांस है कि इसी साल आपको एक नौकरी मिल जाएगी, और एक इतने अच्छे लेवल की पोस्ट अगर आपको मिलेगी ना, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा एक ही दिन में। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, स्ट्रेटजिक वे में आगे बढ़ो, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाओ, और बिल्कुल मत घबराओ। और है तो क्या, ये एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ना, तो कम से कम अगर आप थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़े रहोगे ना, तो कम से कम आप वहाँ पे अच्छा खासा अटैम्प्ट कर सकते हो। और बस यही चीज़ है, इसीलिए हमने सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज दे रहे हैं। और अब तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च कर दिया, जो पहली बार लॉन्च किया है वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट निकले हैं सिलेक्ट हुए, उन्होंने बताया कि जो तैयारी के पॉइंट ऑफ जो प्रैक्टिस छूट रही थी वो भी अगर आप हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए हमने उसको लास्ट 1 मंथ से एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच को बनवाया। अब उसको हमने उसके पहले ही उसको लॉन्च भी कर दिया, ताकि कम से कम आपको पढ़ने के साथ साथ जो प्रैक्टिस करनी ना, वो भी इस बार हम ही करा देंगे, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप करके जाओगे ना, तो ऑप्शन देख के आप समझ सकते हो हाँ ये नहीं ये होगा। क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भले ही कुछ भी हो, लेकिन कॉम्पिटिशन है, और वो तभी उन्हीं का निकलेगा जो तैयारी कर रहा होगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, एसएससी का पेपर भी लगभग जुलाई में है, ठीक है, और बहुत से लोगों का जैसे यूपीएससी भी लगा हुआ है, तो कॉम्पिटिशन है, लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी समय इसको देते रहोगे ना, तो क्या पता वो दिन आपका हो, तो वो पोस्ट आपकी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों जैसा कह रहा हूँ वैसा चलते जाओ। टेलीग्राम में मैं अपडेट डालता रहता हूँ कि ये टेस्ट देते जाओ, तो वहाँ भी आपको अपडेट मिलते जाएंगे। वीकली शेड्यूल भी दे रहा हूँ। तो कुल मिला के जैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं, बस चलते जाओ, फिर देखना सिलेक्शन आपसे दूर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।